केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रवार्ता लेकर दागा कई सवाल। कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं है हमारे सवालों का जवाब। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने आए थे। बस्तर दौरे के उपरांत पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रवार्ता लेकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में आकर बस्तर की जनता के सामने अपनी सरकार की झूठी तारीफ करके गए हैं। बस्तर की जनता की तरफ से हमने अमित शाह से 8 सवाल पूछे थे, लेकिन अमित शाह ने उनका जवाब नहीं दिया। शायद अमित शाह के पास इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। उनमें से कुछ सवाल उनकी सरकार की बदनीयती को उजागर करते थे, इसीलिए वे उनका जवाब देना ही नहीं चाहते थे। दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखें। बड़ा तारीफ कर रहे थे कि बस्तर ओलंपिक हुआ, बस्तर ओलंपिक में शायद फिर आएंगे, ऐसा कुछ तो शायद उन्होंने कहा। लेकिन इस सरकार ने शायद अमित शाह जी को जानकारी नहीं दी कि बस्तर ओलंपिक के नाम से भारी भ्रष्टाचार किए हैं। 1400 का ट्रैक सूट 2500 रुपए में बिका है। क्या अमित शाह जी को शायद पता नहीं होगा, जो इस सरकार को जानकारी देना चाहिए था। बस्तर ओलंपिक ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया और बस्तर ओलंपिक के नाम से इस सरकार ने बस्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों, आदिवासी खिलाड़ियों और युवाओं को लूटने का काम किया। और भ्रष्टाचार के नाम से सरकार सिर्फ 2 साल में मशहूर हो गई। इस सरकार में 500 का जग को 32,000 में बेचा खरीदा जाता है। इस सरकार में 1 लाख की टीवी को 10 लाख में खरीदा जाता है। इस सरकार में 50 से 60 हजार की रोटी बनाने की मशीन को 8 लाख में खरीदा जाता है। इस सरकार में 100 रुपए के चप्पल को 1300 में खरीदा जाता है जेम पोर्टल के माध्यम से। शायद ही अमित शाह जी को पता है कि नहीं। इसलिए कहीं न कहीं अपनी सरकार को तारीफ करने से पहले मुझे लगता है कि आईबी और इंटेलिजेंस से एक बार अमित शाह जी को पता कर लेना चाहिए। और कहीं न कहीं 2 साल में यह सरकार फेल हो चुकी है। और साथ ही बस्तर की जनता के लिए हम लोगों ने जो 8 सवाल पूछे थे, खैर उनका जवाब देते भी कैसे, क्योंकि ये सरकार की फेलियर को लेकर अमित शाह जी के पास कोई जवाब भी नहीं था। इसलिए हम लोग बस्तर की हक और जनता के लिए ये सवाल पूछे कि अमित शाह जी क्या गारंटी देंगे क्या कि हमारे खनिज संसाधन को लूटने के लिए अडानी और उनके जैसे कई बड़े उद्योगपति बस्तर नहीं आएंगे। उन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा। हमने पूछा दूसरा सवाल कि एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है आपके पास। फिर तीसरा सवाल हम लोगों ने पूछा कि हमारी सरकार ने नंदराज पहाड़ की ग्राम सभा को निरस्त कर दिया, तो आपने लीज कैंसिल क्यों नहीं की। चौथा सवाल, नगाना इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी है क्या। 5वां सवाल, बस्तर में आदिवासियों के नाम से अब फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, इसकी गारंटी देंगे क्या। कुछ नहीं बोले इस पे। आरक्षण संशोधन विधेयक कब पारित होगा, जो हमारी कांग्रेस की सरकार में एसटी एससी ओबीसी के लिए 76% आरक्षण के लिए अनुमोदन किए थे विधानसभा में, जो राजभवन में पेंडिंग है। बस्तर की 3 खदानों को क्यों बेचा गया। बैलाडीला की 3 खदान, कांकेर की आहलदी के खदानों को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया,
ये सवाल पे भी कोई जवाब नहीं आया। और मोदी सरकार ने आदिवासियों को संरक्षण देने वाले 2006 के वन अधिनियम में संशोधन क्यों किए, ये सवालों को हम लोगों ने पूछे थे, लेकिन अमित शाह ने जवाब नहीं दिए, बल्कि अपनी सरकार की झूठी तारीफ कर बस्तर की जनता को मूर्ख बनाकर चले गए। योजना को लेकर भी सवाल पूछा गया, उसका भी जवाब नहीं दिया। आपका क्या कहना है, कांग्रेस का इसमें क्या रोल है? मीडिया को बाहर भी रखा गया था भवन से, उस पे कांग्रेस अब क्या है, जब भी दिल्ली के बड़े नेता आते हैं वो मीडिया से, चाहे रायपुर हो चाहे जगदलपुर हो, जहां भी स्थानीय कार्यक्रम होता है वो मीडिया से दूर रहते हैं। उनको पता है कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, मोदी गारंटी खत्म हो चुकी है, झूठ बोलकर सत्ता हासिल किए, और उनको ये पता है कि इस बात को लेकर मीडिया पूछेगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मीडिया से कहीं न कहीं दूर रहना चाह रहे हैं। बोधघाट परियोजना वाला, बोधघाट परियोजना को लेकर कांग्रेस का मत स्पष्ट है कि हम जनता के साथ हैं और आगे भी जनता के साथ हम रहेंगे। देखिए, हमारी सरकार के समय हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कि बोधघाट परियोजना में लगभग 50 से 55 गांव उजड़ रहे, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है जो गांव न उजड़े। इसके लिए हम लोगों ने बकायदा हमारी सरकार में रास्ता निकाले और हम लोगों ने एक अच्छे प्लान के साथ मटनार बैराज बनाने का प्रस्ताव रखे, लगभग 700 करोड़ का, जहां एक घर भी किसी आम नागरिक का नहीं डूबेगा, किसी का 1 इंच भी खेती का जमीन नहीं जाएगा। हाँ, पेड़ पौधे जरूर डूब जाएंगे, इसलिए मटनार बैराज का प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाए, ताकि एक मटनार बैराज बनेगा तो कम से कम मटनार से लेकर चित्रकूट वाटरफॉल 10 किलोमीटर दूर तक पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा, जहां हम पूरे बस्तर जिलों को सिंचाई कर सकते हैं, कोंडागांव जिला को पानी दे सकते हैं, दंतेवाड़ा को मिल सकता है, बीजापुर को मिल सकता है, 5-6 जिला कवर इससे हो सकता है। और इसके और दूसरा विकल्प हम लोगों ने देऊरगांव बैराज के रूप में प्रस्ताव रखे थे, ताकि देऊरगांव बैराज भी अगर बनेगा तो बस्तर ब्लॉक और तोकापाल ब्लॉक को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। लेकिन सरकार ने दोनों बैराजों को कैंसिल करके बोधघाट बनाने का निर्णय लिया। कहीं न कहीं इसका लगातार जनता विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर आने वाला समय में कांग्रेस बहुत ही जल्द ग्रामीण से बहुत बड़ा बैठक करने वाली है।